सिर्फ 7 आदतें अगर हम ये अपना लें तो ना सिर्फ हम लोग अपनी किचन वेस्ट को कम कर सकते हैं बल्कि हम अपनी हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि ये एनवायरनमेंट से पहले आपको बेनिफिट करता है, ये आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी छोटी छोटी सी 7 आदतें हैं जिसको हम अपना लें तो हम अपना किचन वेस्ट बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप मिलकर जानते हैं इन छोटे छोटे पोल्यूशन का सल्यूशन जिसको हम अपना के हमारी किचन का वेस्ट 90% तक कम कर सकते हैं। 90% हमारी किचन वेस्ट, 80% जो हमारा डोमेस्टिक वेस्टेज है वो किचन से निकलता है, तो वो ही अगर 90% हो जाए तो अगर आपको भी इस तरह का कंटेंट पसंद है कि हम किस तरह से वो छोटी छोटी सी आदतों को अपना के हमारा वेस्ट 90% या उससे भी ज़्यादा कम कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। स्टॉप बाइंग फेक प्रोडक्ट्स। आप सोच रहे होंगे कि फेक प्रोडक्ट्स क्या? फेक प्रोडक्ट इन द सेंस ये आपकी मेयोनीज, ये आपका पीनट बटर, ये आपका ब्रेड, ये सभी के सभी फेक प्रोडक्ट्स मैं इनको बोलती हूँ क्योंकि आप इनके इंग्रेडिएंट्स पढ़िए, इनमें कितने प्रिजर्वेटिव्स हैं, स्टेबलाइजर्स हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर है, कलर है, इंग्रेडिएंट पढ़िए। इन प्रोडक्ट्स की सच्चाई आपके सामने होगी। अपने 5 मिनट बचाने के लिए अपनी हेल्थ का सत्यानाश करना बंद कीजिए। अगर आपको बासा खाना ही पसंद है तो ब्रेड की जगह पे 1 रात पहले बनी हुई चपाती ही यूज कर लीजिए। ये ब्रेड जो आपको लगता है कि बिना प्लास्टिक के हम लोग कैसे लेके आएंगे, मैं भी पहले यही सोचती होती कि मुझे ब्रेड बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए और बिना प्लास्टिक के मैं ये कैसे लेके आऊँगी। नहीं, हमें इस ब्रेड की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों हम 4 से 5 दिन पुरानी बासी चीज़ें खाएं जबकि हमारी किचन में, हमारे पाक शैली में ऐसी चीज़ें, ऐसी डिशेस भरी हुई हैं जिन्हें हम ताज़ा बना के खा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं पर हमारे बच्चे नहीं खाएंगे तो प्लीज़ थोड़े से एक्सपेरिमेंट कीजिए। बेसन का चीला, इडली, इस तरह की बहुत सारी ऑप्शंस हमारे पास हैं। अगर आप इनको डेली रूटीन में लेके आएंगे तो आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। स्पाइसेस, फ्रेश इज बेस्ट। ओह, ताज़े मसाले कैसे बहुत इजी है। हमारे घर में हम इतनी महंगी जो मिक्सी लेके आए हुए हैं उसको यूज़ कीजिए। अपने मसाले घर में ही पीसिए। विश्वास कीजिए, सबसे अच्छे मसाले जो होते हैं वो हमारे घर से ही निकलते हैं और उसमें भी बेस्ट क्वालिटी ये होती है जब आप इस तरह से किसी सिलबट्टे में या फिर दोरी सोटे में, पंजाब में इसको दोरी सोटे कहते हैं, आपके यहाँ पे शायद इसको मूसल कहते होंगे, इसमें ताज़े चीज़ें डालिए। साबुत धनिया, मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी। ये घर में कद्दूकस करके सुखाई हुई हल्दी है, इसीलिए इस तरह से आपको दिख रही है, पर इसका फ्लेवर ज़बरदस्त होता है। और सबसे अच्छी चीज़, जब आप इसको मिक्सी में ना करके इस तरह से सिलबट्टे पे या फिर दोरी सोटे में करते हैं तो वो फ्लेवर अलग ही लेवल पे होते हैं। ट्रस्ट मी, करके देखिए, आपको पक्का से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप बोलेंगे इतना टाइम किसके पास है, तो मिक्सी यूज़ कीजिए। अगर आप सिलबट्टे पे नहीं जाना चाहते या फिर दोहरे सोटे पे टाइम नहीं है आपके पास, तो मैं समझ सकती हूँ उस चीज़ को, तो मिक्सी यूज़ कीजिए। आप सिर्फ आधा घंटा भी अगर एक पूरे मंथ में निकालेंगे तो आप अपने घर में ही बहुत सारे ताज़े मसाले पीस सकते हैं, उन्हें यूज़ कर सकते हैं। उन्हें इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। मैं वो वीडियो 2 बार शूट कर चुकी हूँ पर मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है उससे, तो मैं उस चीज़ को दोबारा से शूट करूँगी और आपके साथ पूरा प्रोसेस शेयर करूँगी कि किस तरह से हम वो मसाले घर में बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और उसकी हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलते हैं। हाउ वी बाय, जब आप चीज़ों को खरीद चुके हैं और उसके बाद घर आके उसको सेग्रीगेट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर इस प्लास्टिक की पन्नियों से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो माफ़ कीजिएगा, आप उसमें कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ग्लिच रह जाता है। हम उसको डील कैसे करें हमें समझ नहीं आता। तो मैं अपना राशन इस तरह से खुला लेके आती हूँ। मैं सब्जी मंडी से ही इस तरह से बैग्स में ही अपनी चीज़ें डलवाना पसंद करती हूँ ताकि घर में आकर मेरा थोड़ा एफर्ट भी कम हो, दुकानदार के थोड़े पॉलिथीन बचे और बहुत सारा एनवायरनमेंट बचे। मैं जिस ग्रोसरी शॉप से अपनी खरीदारी करती हूँ, विश्वास कीजिए वो एक साधारण सी दुकान है, आटा चक्की है, लेकिन उसका जो आटा है, बेसन है, सत्तू है जो मेरा
गर्मियों में परमानेंट स्टेबल डाइट है, मेरे को एक टाइम तो सत्तू पीना ही पीना है, उन सब चीज़ों में मुझे वेस्ट कम करने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। बासा 3-4 महीने पैक्ड चीज़ें ना आपको खरीदनी चाहिए, ना वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, ना वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, तो क्यों इस तरह के पैकेट्स को हम लोग यूज़ करें। प्रिपेयर फ्रॉम स्क्रैच बहुत मुश्किल है, नहीं विश्वास कीजिए, जब आप एक चीज़ को शुरू से शुरू करना शुरू कर देते हैं तो फिर वो वाकई ही आपकी हेल्थ के लिए, आपके एनवायरनमेंट के लिए और सबसे ज़्यादा आपकी फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। ये बन जो है वो मैंने घर में ही बनाए हैं। रेसिपी मसाला किचन की है, मैं लिंक नीचे आपको शेयर कर दूंगी। बहुत इजी और बहुत अच्छी रेसिपी है। मेरे बेटे को बन ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। मैं उसको सिंपल बटर के साथ सेक के उसको दे देती हूँ और वो इस चीज़ को बहुत इंजॉय करता है। अगर आपको ये लगता है कि मैं तो वर्किंग हूँ, मैं ये चीज़ें कैसे कर पाऊंगी, तो प्लीज़ ये लाइन ज़रूर याद रखिएगा। यदि आपके पास आज व्यायाम के लिए या अच्छे भोजन बनाने के लिए समय नहीं है तो कल आपको बीमारियों के लिए समय निकालना पड़ेगा। जब मैंने ये लाइन पढ़ी तो ये लाइन पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में से घुस गई और ये लाइन मुझे बिल्कुल सही लगती है। अगर हम व्यायाम नहीं करेंगे, अगर हम अच्छे भोजन के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो कल तो फिर हमें बीमारियां घेरने ही वाली हैं। तो ये चॉइस कंप्लीटली आपकी है कि आप किस चीज़ के लिए कितनी मेहनत करना चाहते हैं। कीप इट सेपरेट। ये रूल मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और इस रूल के कारण मेरा बहुत सारा वेस्ट कम हो जाता है। जब आप किचन में काम कर रहे हैं तब भी अपने कूड़े को, जब आप उसको कूड़ा बना के फेंकने वाले हैं तब भी उस चीज़ को सेपरेट कर लीजिए। आपका किचन वेस्ट जो इस तरह की हरी सब्जियां या छिलके या जो भी है, इसको सेपरेट कर लीजिए। इसको आप सीधा गाय को खिला सकते हैं। अगर आपके आसपास गाय नहीं है तो बहुत सारी म्यूनसिपैलिटी सेपरेट गार्बेज कलेक्ट करती हैं, पर अनफॉर्चुनेटली हम लोग उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। इस चीज़ के ऊपर अवेयरनेस लेके आइए, अपने आसपास बात कीजिए। अगर आप गाय को नहीं खिला सकते तो आप घर में कंपोस्ट बना सकते हैं। अगर आप कंपोस्ट भी नहीं बनाना चाहते तो इसको सिंपल आप मिट्टी में गाड़ दीजिए, नेचर इसको अपने आप सेटल डाउन कर लेगा। लोकल इज हेल्दी। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है। यकीन मानिए जितनी भी लोकल चीज़ें होती हैं वो ये फैंसी लग्जूरियस ईटिंग प्रोडक्ट्स से बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं। एवोकाडो जो कि आपका वॉशिंगटन डीसी से वैक्स होके आया है, उससे कहीं ज़्यादा हेल्दी जामुन होते हैं, फाल से होते हैं, शहतूत होते हैं। शबरी मैया के बेर याद हैं, वो बेर इतने ज़्यादा पौष्टिक होते हैं जितना कि एवोकाडो बेर नहीं है। मार्केटिंग प्रोपेगेंडा में मत फंसिए। एक किसान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो आपको ये चीज़ प्रमोट कर सके कि हाँ एवोकाडो से ज़्यादा अच्छा तो ये आपका जामुन है, ये मीठे मीठे शहतूत हैं, ये मीठे मीठे बेर हैं। उसका सबसे बड़ा हेल्थ बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आप वो न्यूट्रिशन कंज्यूम कर रहे हैं जो आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, आपके जीन्स के अकॉर्डिंग, आपके डीएनए के अकॉर्डिंग भगवान ने खुद डिजाइन किए हैं। तो लोकल चीज़ें खरीदिए, खाइए और वो सबसे ज़्यादा हेल्दी हैं। एनवायरनमेंट की चिंता अगर हम ना भी करें, सिर्फ अपनी सेहत की भी चिंता करें तो ये पूरी विन विन गेम है। फॉरवर्ड ट्रेडिशनल रेसिपीज। आपने कभी घर की बनी हुई वड़ियाँ खाई हैं, कभी इस तरह की आम की चटनी खाई है, कभी इस तरह की बहुत सारी जो हमारे घर में आम पन्ना बनता है या और भी बहुत सारी जो चीज़ें बनती हैं, कभी वो खाई हैं? प्लीज़ खा के देखिए। घर में बनी हुई भुजिया का कुछ अलग ही स्वाद होता है। घर में बनी हुई हर चीज़ का कुछ अलग ही स्वाद होता है जो आपको मार्केट में कभी भी नहीं मिल सकता। और दूसरी तरफ अगर वो रेसिपीज आपके घर की, आपके बड़ों की शेयर की हुई है तो उसके तो कहने ही क्या। YouTube पे हर रेसिपी अवेलेबल नहीं है। ऐसी बहुत सारी रेसिपीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ आप ही के घर में बनाई जाती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा, आपकी फैमिली ने डिज़ाइन की हुई हैं। ये बड़ी मेरे मायके में भी नहीं बनती है, मेरे ससुराल में ही मेरी सासू माँ इसको बहुत प्यार से बनाती हैं। मैं उस पूरे प्रोसेस को शूट करना चाहती थी पर मैं नहीं कर पाई। पर अगला जब सीजन आएगा तो मैं डेफिनेटली इसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये बड़ी वाकई ही बहुत टेस्टी होती है। मैं इस चीज़ को नहीं कहना चाहती कि आप मेरे वाले बड़ियों की रेसिपी को देखिए, सुनिए और उसके बाद उसको ट्राई कीजिए। नहीं, मेरा मोटिव इस चीज़ पे कहने का सिर्फ इतना है कि जब आप चीज़ों को
अपने परिवार से वो फ्लेवर, वो जो टेस्ट है वो अलग होता है, वो आपके जीन्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो जो रेसिपीज़ हैं वो आपके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपके आसपास चीज़ें जो मिलती हैं, लोकल चीज़ें जो मिलती हैं, उनको किस तरह से यूज़ करके वो चीज़ें बनती हैं उसके ऊपर होता है। और सबसे बेस्ट चीज़ जो है, ये रेसिपीज़ आपको कहीं पे नहीं मिलने वाली। इससे पहले कि हमारे बड़े हमसे दूर हो जाए, इस ज्ञान को हमें संजो लेना चाहिए। ये जो कड़ी है ये टूटनी नहीं चाहिए। हजारों सालों से जो आप कह लीजिए एक पाक विद्या हम अपने पीढ़ियों को देते आ रहे हैं, हमें वो चीज़ करते रहना चाहिए, उस चीज़ को तोड़ना नहीं चाहिए। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलेगा? सबसे पहले आपकी हेल्थ को मिलेगा, क्योंकि वो रेसिपीज आपकी ब्लड लाइन के अकॉर्डिंग डिजाइन हुई हुई हैं। आपके पूर्वज जिसे 10-15 पीढ़ियों से खाते आ रहे हैं वो रेसिपीज हैं ये। और दूसरी तरफ वो लोकल चीज़ें यूज़ करके बनी होती है, और तीसरी तरफ ये चीज़ें आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। ये होती है एग्जॉटिक फूड, जो आपकी ब्लड लाइन के अकॉर्डिंग डिज़ाइन हुआ है, जो आपके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन हुआ है, जो आपके हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो एग्जॉटिक फूड बाहर ढूंढने की बजाय अपने घर के अंदर अपने बड़ों के पास ढूंढिए, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट सभी को मिलेगा। और प्लीज़ उस रेसिपी को शेयर करना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपकी कम्युनिटी के और जो भी लोग हैं वो उस चीज़ को अपना सकें और उस चीज़ को इंजॉय कर सकें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हैं, और कौन सी वो हैबिट्स हैं, वो टिप्स हैं जो अभी आप फॉलो करने वाले हैं या फिर आप करते हैं। आप में से बहुत सारे मित्र जब अपने अनुभव इस तरह से साझा करते हैं तो विश्वास कीजिए, ये मेरे आत्मविश्वास को, ये मेरी इस जो जिस मार्ग पे मैं चल पड़ी हूँ वो उसको और भी ज़्यादा सुगम करता जाता है, और भी ज़्यादा स्पष्ट करता जाता है। तो मेरे इस मार्ग को स्पष्ट और कीजिए, और अपने अनुभव नीचे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।